आज जो आप लोग के लिए टॉपिक है वह टॉपिक है मौर्य काल। मौर्य काल से आपके लिए आज यह टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। मौर्य काल में वन लाइनर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वह क्वेश्चंस आपको आज कराया जाएगा। यह क्वेश्चंस आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय एवं प्रकार से जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किए जाते हैं सभी के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ से एक एक वीडियो का आप लाभ उठाएं। और साथ ही साथ आपको अभी यूपीएससी जीएस पेपर 1 की तैयारी जो है आपको यह सौरभ क्लासेस चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है, बिल्कुल निःशुल्क। इसकी कोई चार्ज नहीं लग रहा है आप लोग को, जिसमें अभी आपका यूपीएससी के जीएस पेपर 1 की वीडियो अपलोड किया भी गया है। और साथ ही साथ जो आज का जो वीडियो अपलोड होगा वह वीडियो अपलोड होगा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, और यह प्रतियोगिता परीक्षा यानी जनरल कंपटीशन के लिए वीडियो होगा। साथ ही साथ आपको यह मौर्य काल से जो अभी तक प्रतियोगिता परीक्षाएं में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले समय में पूछे जाएंगे, यह दोनों दृष्टिकोण से आपको आज की वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और इसको याद करेंगे ताकि यह आपके एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट से यह क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो समय को देखते हुए आज की जो टॉपिक है वह टॉपिक है आपको मौर्य काल। इससे पहले महाजनपद काल का टॉपिक अपलोड कर दिया गया। तो जो न्यू व्यूअर है या जो न्यू सब्सक्राइबर है जो अभी तक पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वह सबसे पहले पिछले वाले भी वीडियो देख लें ताकि एक एक वीडियो जब आप सुनते हैं समझते हैं तभी जाकर एक के बाद एक जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है वो आपको समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग आज का जो टॉपिक है आपका मौर्य काल। ध्यान दीजिएगा, यह मौर्य काल का जो समय निर्धारित किया गया, मौर्य काल का एक समय निर्धारित किया गया। मौर्य काल के साथ साथ आप किसी भी वंशज को भी देखिए तो सबका एक समय निर्धारित होता है और उसी के समय के अनुरूप जो उनके द्वारा जो किया गया कार्य है, जो वर्णन है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यह मौर्य काल का जो समय काल था वह था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व यह मौर्य काल का समय था। तो मौर्य काल से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सभी के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आपको वन लाइनर एक एक क्वेश्चन को बताया जाएगा। आप इसको सुनेंगे और याद करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य जो थे उनको किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है और एग्जामिनेशन हॉल में आपको इसी तरह की सवाल पूछे भी गए हैं और आने वाले भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे भी। तो इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन में एक आपका विष्णुगुप्त भी है, तो विष्णुगुप्त आप लगा लीजिएगा कि चाणक्य के और किस नाम से जाने जाते हैं, तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अब आपका, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है?
किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो वह है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह शासक कौन था? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी? अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी, वह शासक कौन था? बड़ी अजीबोगरीब कहानी हमारे इतिहासकारों के द्वारा जो वर्णन साक्ष्य प्रमाणित के आधार पर जो किया गया है और अभी जो वर्तमान में भी हो रहा है, यह सभी घटना एक अजीबोगरीब में सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई को हत्या कर दिया जा रहा है। वह शासक कौन है? तो वह शासक है अशोक। अशोक अपने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई को सुसीम की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी? सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? जिसने उसको क्या किया? प्रभावित किया। तो वह था कारुबाकी। कारुबाकी जो था वही ने उसको प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में, अशोक के जो द्वारा लिखा गया अभिलेख है, तो वह सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो वह प्रयोग किया है अर्धमागधी का। अर्धमागधी का वह प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा गया था? तो अशोक को तक्षशिला में भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? तक्षशिला में भेजा गया। अगला क्वेश्चन है आपका, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम वेदना प्रियदर्शी के भी था? वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम वेदना प्रियदर्शी भी था? तो वह था मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक को वेदना प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन है? तो सबसे प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य यानी चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य या चाणक्य जो थे किनका प्रधानमंत्री था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। किनका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है आपका, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया? कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया? तो वह धर्म था बौद्ध धर्म। कौन थे? बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से चंद्रगुप्त को मदद किए थे? तो मदद करने वाले थे चाणक्य। कौन किए थे? चाणक्य किए थे। अगला क्वेश्चन, सांची किस कला व मूर्ति कला, सांची जो था किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो निरूपण करता है बौद्ध का। इनका निरूपण कर रहा है बौद्ध का। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। जैन धर्म को
अपनाए थे वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाए थे। तो इस तरह से आपका जो यह टॉपिक है मौर्य काल, और मौर्य काल से यह आपका वन लाइनर क्वेश्चंस है। आप इस क्वेश्चंस को सुनेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिए, अब जो आपका अगला क्वेश्चन है या मौर्य काल का, उसको नोट करते चलेंगे और याद भी करेंगे। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन जो है आपका मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। अगला क्वेश्चन है आपका मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित जो मुद्रा थी जिससे क्रय और विक्रय किया जाता था, उस मुद्रा का नाम क्या है? तो उस मुद्रा का नाम पन है। क्या है? पन। अगला है क्वेश्चन आपका मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है? आपके एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौर्य काल का शासक, मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है? तो अजातशत्रु जो है मौर्य वंश का शासक नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी जो थे वह कुणाल थे। कौन थे? कुणाल थे। यह सभी क्वेश्चंस जो आप लोग को बताया जा रहा है, यह सभी क्वेश्चंस आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन है आपका मुद्राक्षस का लेखक कौन है? तो मुद्राक्षस का लेखक विशाखा दत्त है। कौन है? विशाखा दत्त। अगला है आपका मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र। मालवा जो है गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार उसे जीता था? तो शासक है चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार उसे जीता था। अगला है क्वेश्चंस किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिवध उधार पर राजवंश की स्थापना किए थे? तो सहिष्णुता और उदारता जो किए थे वो कौन थे? अशोक थे। कौन थे? अशोक। अगला क्वेश्चन आपका किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? अशोक के जो द्वारा बनाया गया शिलालेख किस शहर में नहीं है? तो पाटलिपुत्र शहर में नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र के लेखक के समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो वह शासन किए थे मौर्य वंश। कौन वंश किए? मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन है आपका मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो वह सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौन था? तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या है? इंडिका। तो इस तरह से आपका जो अभी क्वेश्चन बताया गया, वन लाइनर में क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी बताया गया। वह क्वेश्चन की संख्या आपका 25। कितना क्वेश्चन की संख्या है? 25। ये 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स और पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे अच्छे से सुने, याद करें। वीडियो को अगर सुनने में एक बार याद नहीं हो तो 2 बार 4 बार दोहराए, डाउनलोड कर ले वीडियो को। तो इस तरह से आपकी तैयारी पूर्णतः सही समय से कंप्लीट हो जाएगी। तो आज तक इतना ही। फिर हम इसी आपका जो शेष क्वेश्चंस जो बच गए हैं
वह अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा मौर्य काल का। तो आप जो अभी 25 क्वेश्चंस है इसको याद कर लें, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।